नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 विज्ञान कार्य पुस्तिका पाठ 9। पाठ का नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 शरीर में गति पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ का अभ्यास का हल करते हैं। सजीव एवं उनका परिवेश। पहला है, तुम्हारे आसपास अनेक वस्तुएं हैं जैसे पेंसिल, बतख, रबड़, कुर्सी, टेबल, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, पंखा, कार, गाय, कंप्यूटर। इनमें से कौन सी सजीव है व कौन सी निर्जीव है? लिखो। सजीव है बतख, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, गाय। निर्जीव है पेंसिल, रबड़, कुर्सी, टेबल, पंखा, कार और कंप्यूटर। वे कौन कौन से गुण हैं जो सजीव को निर्जीवों से अलग करते हैं? नंबर 1, सजीव सांस लेते हैं। नंबर 2, सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, सजीव वृद्धि करते हैं। नंबर 4, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्या कार सजीव है? कार में सजीवों के समान कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? इसके उत्तर में हम लिखेंगे कार सजीव नहीं है। कार सजीवों की तरह पेट्रोल, डीजल को भोजन के रूप में लेना कह सकते हैं। गति करना दौड़ने को कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जल में उगने वाले व जमीन पर उगने वाले पौधों के नाम छांटकर सारणी में भरो। कमल, सिंगाड़ा, जलकुंभी, गुलाब, सेवेती, गेहूं, सरसों। तो इसमें देखिए जलीय पौधे हैं और स्थलीय। जो जलीय पौधे हैं वो हैं कमल, जलकुंभी, सिंगाड़ा। स्थलीय पौधे हैं गुलाब, सरसों, गेहूं। नंबर 3 पर है, नीचे कुछ जंतुओं के चित्र दिए गए हैं। इनको पहचान कर इनके नाम लिखो। पहला है ऊंट, फिर है हाथी, तीसरा है कछुआ, 4 नंबर पर है भालू, 5 पे ऑक्टोपस, 6 नंबर पर गाय, 7 पर मछली, 8 पे खरगोश, 9 पे चीता और 10 में मेंढक है। प्रश्न है इनके अलावा और जंतुओं के नाम लिखो जिनको तुम पहचानते हो। इसमें हम लिखेंगे हिरन, शेर, भैंस, नीलगाय, बिल्ली, गधा, घोड़ा आदि। अब है इन्हें नीचे दिए गए आधार पर अलग अलग छांटो। तो इसमें हम लिखेंगे स्थल पर रहने वाले जीव, हिरन, घोड़ा, शेर, बिल्ली, नीलगाय, भैंस आदि। जल में रहने वाले जीव, मछली, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा आदि। स्थल और जल दोनों में रहने वाला जीव, मेंढक, मगरमच्छ, सांप।
नंबर 4 पर है, प्रकृति ने प्रत्येक जीव को अपने निवास व परिवेश के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष शारीरिक विशेषताएं प्रदान की हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि ये कहाँ पाए जाते हैं तथा उस स्थान विशेष में रहने के लिए इनके शरीर में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। ध्रुवीय भालू। पहले चित्र देखिए, ध्रुवीय भालू का है। इसके बारे में हम लिखेंगे, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए सफ़ेद बाल, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, पंजे चौड़े व बड़े जो बर्फ में चलने में सहायक होते हैं। मेंढक के 4 पैर, पिछले 2 पैर बड़े जो लंबी उछाल में सहायक, अगले व पिछले पैरों में उंगलियां तैरने में सहायक होते हैं। तीसरा है नागफनी। नागफनी के पत्ते कांटों के रूप में तना मोटी परत से ढका होता है जिससे पानी की हानि कम होती है। मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। मछली का शरीर धारा रेखीय व चपटी पूंछ तैरने में सहायक होती है। यह याक को गर्म रखने के लिए शरीर लंबे बालों से ढका होता है। अब है ऊंट। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा कम तथा मल शुष्क तथा पसीना भी कम आता है। कमल। यह एक जलीय पौधा है। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हैं तथा पानी के नीचे कीचड़ के चारों ओर फैलते हैं। अब है प्रश्न संख्या 5। गर्मी व सर्दी में हम अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका उत्तर है, सर्दियों में ऊनी तथा गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, सर्दी से बचाते हैं। गर्मी में हल्के रंग के तथा सूती वस्त्र पहनते हैं जो ऊष्मा को परावर्तित करते हैं और पसीना ज़्यादा सोखते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, नाक, त्वचा या खाल, कान, जीभ पाए जाते हैं। जैसे ही कोई वस्तु शरीर से स्पर्श करती है, इसकी सूचना उस अंग से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसके पश्चात मस्तिष्क उस अंग को हटाने या उसका सामना करने को प्रेरित करता है। कांटे के चुभने का प्रभाव उद्दीपन कहलाता है और कांटे के चुभने के बाद पैर हटाना अनुक्रिया कहलाती है। नंबर 6 है, क्या होता है? नंबर 1, किसी पक्षी की तरफ कदम बढ़ाने पर पक्षी उड़ जाता है। नंबर 2, धूल भरी हवा आने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। नंबर 3, छुई मुई के पौधे को हाथ लगाने पर पत्तियां मुरझा जाती हैं। नंबर 4, गर्म बर्तन को हाथ लगाने पर हाथ को जल्दी से पीछे हटाना पड़ता है। नंबर 5, अपने पसंदीदा व्यंजन की खुशबू आने पर मुंह से लार टपकने लगती है। नंबर 6, रात को अचानक लाइट जलने पर आंखें चुंधिया जाती हैं। अब है 7वां प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में सही या गलत बताओ एवं गलत वाक्यों को सही करके पुनः लिखो। किसी भी आवास विशेष में रहने के लिए सजीवों के विशिष्ट लक्षण अनुकूल कहलाते हैं। ये सही है।
अब है ख, सुई चुभने पर हाथ उठाना उत्सर्जन की क्रिया है। ये गलत है, इसमें आएगा उद्दीपन की क्रिया है। ग, डॉल्फिन एवं व्हेल बात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये गलत है, ये गिल या क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। घ, पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक बनाते हैं। ये सही है। सभी सजीव प्रजनन करते हैं, प्रजनन के द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। अलग अलग जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ अंडे देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं तथा कुछ बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले चित्र में चिड़िया के अंडे हैं और दूसरे चित्र में ये गाय का चित्र है और इसका ये बछड़ा है। अब है 8वां प्रश्न। अपने आसपास पाए जाने वाले 5 अंडे देने वाले तथा 5 बच्चे देने वाले जीवों के नाम लिखो। अंडे देने वाले जंतु हैं कछुआ, बतख, सांप, मुर्गी, छिपकली। बच्चे देने वाले जंतु हैं गाय, बिल्ली, बकरी, भैंस, भेड़। आगे है, पौधे भी जंतुओं की तरह प्रजनन करते हैं, लेकिन उनके प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। कई पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। कई पौधे अपने शरीर के भागों से ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ये देखिए, 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में पत्तों में से पत्ते निकल रहे हैं और दूसरे चित्र में पौधे बीज द्वारा प्रजनन करते हैं। क्रियाकलाप क, चित्र में दिखाए अनुसार 4 प्यालों में थोड़ी थोड़ी रुई लो। हर प्याले में 3-4 चने के बीज डालो। प्याला 1, पहले प्याले में पानी डालो और देखते रहो कि सूख न जाए। इसके लिए समय समय पर पानी डालो और गर्म जगह जैसे रसोई घर में रखो। प्याला 2, पहले प्याली की तरह ही इसमें भी रुई सूखने न पाए, इसके लिए समय समय पर पानी डालो और ठंडी जगह जैसे रेफ्रिजरेटर में रखो। प्याला 3, बिल्कुल पानी मत डालो और धूप में रखो। प्याला 4, इस प्याले में इतना पानी डालो कि रुई के ऊपर रखे हुए बीज भी पानी में डूब जाएं और इसे भी धूप में रख दो। थोड़े दिन तक अवलोकन करो एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, किस प्याले के बीजों में अंकुरण शुरू हुआ? इसका उत्तर है प्याला 4। दूसरा है, अब तुम सोचो कि बीज को अंकुरित होने से बचाने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है, बीज को अंकुरित होने के लिए सूर्य का प्रकाश व नमी आवश्यक होती है। ख, तुम भी अपने घर में चने के बीज का अंकुरण तथा आलू के अंकुरण को करके देखो तथा इनका चित्र भी बनाओ। तो ये देखिए, यहाँ पर जब हम ऐसे चने के बीज को उगाएंगे, पहला चित्र लेफ्ट साइड, फिर दूसरा चित्र इस तरह से वो होगा अंकुरित, दूसरे में मूलांकुर निकलेगा, फिर चौथे चित्र में प्रांकुर निकलेगा और ये लास्ट में देखिए इसके पत्ते निकल आएंगे। तो इस तरह से ये हमारा बीज अंकुरण होता है। इसके साथ ही ये हमारा पाठ 9 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 गति एवं दूरियों का मापन पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।